नमस्कार। अगर आप सोने चांदी और तांबे में अगर कारोबार करते हैं, निवेश किया हुआ है, निवेश करने वाले हैं, निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आप वीडियो आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, आपका फायदा होगा। और आज चांदी 10,000 रुपये बढ़ी, ये देख करके वो लोग खुशी से पागल ना हो जिनके आज 10,000 रुपये बढ़े, और जिनके 10,000 रुपये आज घटे वो सोच करके ये परेशान हो कि 10,000 घट गए। और जिन्होंने ना लिया था ना दिया था वो सोच के बिल्कुल दुखी मत हो कि भाई हम चांदी ले लेते तो कितना अच्छा होता, आज हमारे 10,000 रुपये हम कमा लेते। ऐसा नहीं है। देखिए 25 फरवरी तक बाजार बड़े ही उथल पुथल वाला रहेगा, और क्योंकि कई जानकारियां ऐसी आ रही, कई जो बड़े एक्सपर्ट हैं जो वाकई में जो बाजार पे ध्यान रखते हैं। देखिए बाजार जो है ना, मैं आपको बताऊं, जैसे दिखने में 3 वर्ड का शब्द है ना, ये बाजार 3 इसमें बाजार, इससे भयानक चीज़ है, इससे बड़ी चीज़ है। ऐसी सतह है, ऐसा दलदल है जिसमें बहुत सारे लोग धंस जाते हैं, और ऐसे धंस जाते हैं निकल नहीं पाते। चमक दमक दूर से ये अच्छी लगती है, बाकी अंदर खाली बात है। तो 25 फरवरी तक वाली सारी बात बताऊंगा जी, बिल्कुल बिल्कुल वो टोटका ही बताऊंगा जो सभी एक्सपर्ट पे भारी पड़ रहा है। और क्योंकि अब तक उसको जो है ना 10-12 लाख लोग 10-12 लाख लोग उसका फ़ायदा उठा चुके हैं, और आपको टोटका निश्चित बताऊंगा मैं। आप निश्चित रहिए, आप वीडियो में बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए अभी जो है अचानक से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन फिर बदलने लगी है। ट्रंप, क्योंकि जब तक ट्रंप है, ये मान के चलिए आपको हमेशा आपके एमसीएक्स, अगर आप एमसीएक्स में निवेश करते हैं तो लैपटॉप के सामने तुरंत बैठा रहना जब तक ट्रंप राष्ट्रपति है। अगर आपने फिजिकल लिया हुआ है तो आप तसल्ली रख सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, आज यहाँ है, कल कहीं और भी हो सकता है, आपके पास बचने की गुंजाइश रहेगी। लेकिन जिन्होंने एमसीएक्स पे जो है ना पेपर गोल्ड खरीदा हुआ है, पेपर चांदी खरीदी हुई है, उनको तो बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल गर्दन है। जैसे एक वो सट्टा होता है ना, सट्टे में एक वो सेशन होता है, मतलब कि सेशन होता है, हर एक बॉल पे सट्टा लगता है, उसको सेशन कहते हैं। एक तो सट्टा होता है पूरे मैच पे लगता है कि भाई कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन टीम कितने रन बनाएगी 40 ओवर में, 20 ओवर में। एक तो एक सेशन होता है जो हर बॉल पे लगता है कि इस बॉल पे चौका आएगा, छक्का आएगा, 1 रन बनेगा, 2 रन बनेंगे, कितने रन हो जाएंगे, उसमें हर एक बॉल देखनी पड़ती है, उसमें मिस हुए तो आप गए। सेम चीज़ यही है कि जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर और कॉपर ETF लिया हुआ, मतलब पेपर वाला लिया हुआ है, उनको तो बैठना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप का मूड कब बदल जाए नहीं कहा जा सकता। फिजिकल वालों के पास तसल्ली है। चलिए अब टोटका बता देता हूँ। देखिए पहले मैं भी इसको विश्वास नहीं कर रहा था, मजाक समझ रहा था, आमतौर पर होता ही यही है। लेकिन ऐसे मुझे किसी ने एक मंदिर में बताया था, हम उनको वैसे पुराने पुजारी हैं, मगर इनको क्या पता होगा, उन्होंने सिर्फ कहा था कि देखो आज की दुनिया में कोई नाम नहीं लेता भगवान का, तो सिर्फ उनको इतना करना है, कह जो भी आप देवी देवता को आप मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, भगवान शिव हो, माता लक्ष्मी हो, कोई भी भगवान हो, आप उनका नाम सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसी बहाने आप नाम ले लेंगे और आपके ऊपर जो है ना उनकी कृपा आएगी, और जो भी फैसला फिर करेंगे आपका फायदा होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। अब तक सच्ची मुझे किसी ने मेल करके कहा नहीं कि नुकसान हुआ, सबने यही मेल करके कहा कि इसी बहाने भगवान का नाम ले लिया हमने और हमारा फायदा हुआ। देखो मैं सब्सक्राइब करने कहूँ तो मेरा फायदा है उसमें, हालांकि आपकी मर्जी है, करना चाहो कर लीजिए, लेकिन हाँ ये जरूर आप कर लीजिए, इसी बहाने भगवान का नाम ले लेंगे और ये टोटका आजमा के देख लीजिए, आपका नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। जिस भी सच्चे देवी देवता को हम मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपना काम कीजिए, आपका नुकसान नहीं होगा। चलिए देखते हो 25 फरवरी क्या बात है। देखिए 25 फरवरी की जो सारी बात है वो ये है, ईरान को लेकर के ट्रंप ने अब बिल्कुल आर पार की बना लिया कि आर पार अब करने पड़े, क्योंकि नेतन्याहू जो है, जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं, और देखो मैं आपको बताऊं एक राजनीतिक खबर भी इसमें आपको बताऊं, बाजार की बात बताते ये जो एप्स्टीन फाइल है ना, ये पूरा खेल इजराइल का है, क्योंकि जो एप्स्टीन था और इसकी जो वाइफ कहो, गर्लफ्रेंड कहो, वो मोसाद की एजेंट थी। तो आप ये समझ के चलिए कि ये पूरा का पूरा खेल जो है कौन खेल रहा है पीछे से करके जो है। तो नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए, ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका गया हुआ है, और अमेरिका उनके जाने का साफ साफ मतलब है कि उन्होंने ट्रंप से ये कहना है कि भाई अब ईरान को लेकर के ज़्यादा देर मत करो, नहीं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे, और हम कार्रवाई करेंगे तो फिर कार्रवाई तुम्हारे हाथ से भी निकल जाएगी। ये इजराइल की ताकत है, और इस इजराइल की ये ताकत के चलते अमेरिका ने अपना, ये तो आपके पास जानकारी है ही कि पूरा का पूरा जो अपना उनके जो फ्लीट है, पूरी की पूरी सबमरीन्स की, उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सब ईरान के आसपास तैनात कर दिए हैं। आज उन्होंने कतर में मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं यूएस के पास कुछ, मतलब कि आम वैसे वाले मोबाइल लॉन्चर नहीं जो फिल्मों में देखते हैं, बड़े भयानक, जिसके अंदर से वो मूवेबल मिसाइल लगी हुई होती हैं ट्रकों के अंदर। उन ट्रकों के अंदर अपनी मिसाइलें उन्होंने लॉन्च करनी, मतलब डिप्लॉय करनी स्टार्ट कर दी है यूएस ने। तो मान के चलिए आने वाले समय में ईरान और अमेरिका का जो है ना, जिसको कहते हैं ना युद्ध, छोटा हो बड़ा हो, होगा। और जब ये युद्ध होगा
तो एक बार जो है फिर से सोने चांदी के रेट एकदम से आसमान छुएंगे। तो उसी में आपको ये सावधानी रखनी है, उस हवा में आपको सिर्फ उतना खेल खेलना है जितनी आपको ठंड ना लग जाए। मतलब इस तरह का जो मौसम होता है ना, ये मतलब कि कभी 10,000 बढ़ गए, कभी 10,000 घट गए, आज सुबह इतने सारे पैसे हो जाते हैं मेरे पास, शाम को फिर इतने पैसे रह गए। तो उस बाजार में आपको बिल्कुल सभी सावधानी के साथ, सावधानी का मतलब ठंड के मौसम में अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको ग्लव्स पहनना है, आपको वो सब कुछ अपना जैकेट वैकेट पहनी ताकि आप ठंड से बीमार ना हो। मौसम तो अच्छा लगेगा आपको, लेकिन अगर आपको ठंड लग गई उसमें तो आपको जितना मौसम अच्छा लगेगा उससे ज़्यादा पैसे आप डॉक्टर को दे देंगे। तो इसमें सावधानी क्या रखनी है आपको? सावधानी ये रखनी है आपको कि इसमें ETF से बचना है। जो मैंने अब तक जो जानकारी ली है, जो मैंने किताबें पढ़ी हैं, जो मैंने एक्सपर्ट को सुना है, उनकी बातें मैंने देखी हैं, आपको ETF से बचना है इसमें। क्योंकि ETF होता क्या है, ETF में अब छोटा लालच है। छोटा लालच कभी कभी बड़ा फायदा करवा देता है और कभी कभी छोटा लालच बड़ा नुकसान भी करा देता है। बड़ा फायदा खुशी कम देता है, लेकिन ज़्यादा नुकसान जब हो जाता है तो दुख बड़े समय तक देता है वो। तो आप जो भी खरीदना है, जैसे अभी फिलहाल जो चांदी का रेट चल रहा है आसपास, जो एक्सपर्ट है उनका ये मानना है कि अगले हफ्ते तक ये रेट जो है 10 से 20 हज़ार रुपये और बढ़ सकता है। मतलब 3 लाख के करीब चांदी जा सकती है। और जो है नीचे का रेट जो चांदी का जो है 255 तक आ सकता है फिर से। लेकिन उन एक्सपर्ट का ये भी मानना है अगर चांदी 255 को नीचे आ गई, टच हो गई और एक झटका और लगा नीचे, तो इसके अंदर लोअर सर्किट लगेगा फिर से चांदी के अंदर। लेकिन सोना जो है, क्योंकि सोना जैसे अमेरिका और ईरान का जो विवाद बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, इसमें मिलिट्री के जो हथियार जब इस्तेमाल होना शुरू होंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर चाइना फिर खेल खेलेगा। हालांकि चाइना ने खेल फिर खेल दिया था बीच में, जो है सब लोग कहते हैं चाइना चांदी को कंट्रोल कर रहा है, चाइना चांदी जो है ना पूरा का पूरा ने एक्सपोर्ट भी इसका बैन कर दिया है, सब कुछ कर दिया। बातें खबरें सही थी बिल्कुल, लेकिन अचानक से चाइना ने ऐसी पलटी मारी इसमें कि चाइना के व्यापारियों ने, मतलब कि कई कंपनियों को, तो चाइना को खुद भी, चाहे भले दुनिया को दिखाने के लिए उसने बैन की हो, वहाँ के जो शेयर बाजार में कई कंपनियों को, वहाँ के कई बुलियन मार्केट्स में कई कंपनियों को चाइना ने बैन किया, जिन्होंने चांदी को एकदम बिल्कुल ज़मीन पे ला दिया था। और चाइना के कई व्यापारियों ने तो न केवल चाइना के जरिए खेल खेला MCX का, बल्कि दुबई के अंदर फिजिकल चांदी भी जो है, कहीं किसी ने 450 किलो, किसी ने 3000 किलो चांदी कई बड़े व्यापारियों ने बेची, जिसके चलते चांदी एकदम ज़मीन पर आ गई थी। तो ये जियो पॉलिटिक्स है। देखो आप ये समझिए, देखिए ये भाग्य तो है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि भाग्य के अनुसार तो आपका लाभ हानि होगा, लेकिन भाग्य के साथ साथ आपको ये भी देखना कि आपके भाग्य की टक्कर किन लोगों के भाग्य से है। आपके भाग्य की टक्कर जो ऊपर नीचे वाला रेट है कि 4 लाख चांदी पहुंच जाएगी, 7 लाख चांदी पहुंच जाएगी, 6 लाख जो है सोना हो जाएगा, चर्चाएं बिल्कुल सही है। और दुनिया में अब तक कुछ भी संभव नहीं है। लोग 4 लाख चांदी नहीं मान रहे थे, पहुँच गई थी, लेकिन ये भी नहीं मान रहे थे कि यहाँ तक नीचे जाएगी। जब 4 लाख चांदी पहुंची, 4 लाख किलो, लोगों ने ब्याज पे पैसे उठा करके जो है ना चांदी ली है कि भाई अब 7 लाख जाएगी, 6 लाख जाएगी, लेकिन वो चांदी धड़ाम हुई है, उनका बहुत नुकसान हो गया, कई साल तक नहीं कमा पाएंगे, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। तो आपको ये देखना, किस्मत तो बिल्कुल है, और देखो टोटका आजमाएंगे तो नुकसान नहीं होगा आपका, अब तक का मैं बता रहा हूँ। और अगर अब भी आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप क्या ही करोगे? अगर भगवान का नाम भी लेने में इतनी हुआ है भाई, सब्सक्राइब भले मत करो, कर लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, लेकिन कमेंट में जरूर भगवान का नाम लेगी, इसी बार नाम ले लोगे और आप नुकसान से बच जाओगे। सच्चे मन से लिखिए, हो जाएगा बात। तो देखिए दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट, और आप ये मान के चलिए अगर एक्सपर्टों के पास सारी जानकारियां सही हुआ करती तो सारे एक्सपर्ट ही अरबपति होते, लेकिन नहीं है ना। वो भी जो है वो भी मेट्रो में घूम रहे हैं एक्सपर्ट, कोई गाड़ी में घूम रहा है, किसी किसी के पास अच्छा है। लेकिन आपको ये मान के चलना है, देखो दुनिया में कोई भी चीज़ जो सामने दिखती है वो होती नहीं। दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो पूरी चीज़ों को खेलते हैं। जैसे दुनिया में आपको बताऊं 6 लोग हैं इस समय, तो दुनिया का कब दुनिया मरेगी, कब दुनिया जिएगी डिसाइड कर देंगे। ट्रंप है, मोदी हैं, चाइना के राष्ट्रपति हैं, पुतिन है, ईरान के राष्ट्रपति हैं। देखो इनके पास इतने हथियार हैं, इतने न्यूक्लियर वेपन है, अगर ये आपस में उलझ गए, आप कोई सा भी बाजार हो, कोई सा भी एक्सपर्ट हो, सब धराशायी हो जाएगा। तो आपका भाग्य इनके लोगों के भाग्य से टक्कर लेगा आपका भाग्य, क्योंकि इनकी हरकतों पे, इनकी प्लानिंग पे, इनके फ्यूचर पे सोने चांदी का रेट, कॉपर का रेट ऊपर नीचे होगा। तो अंत में आपको यही सलाह है, फिजिकल में जितना इन्वेस्ट करेंगे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि फिजिकल आगे कुछ भी हो गया आपके पास चीज़ रहेगी। ETF वाला आपको तुरंत खोल के बैठना पड़ेगा, क्योंकि ETF 25 फरवरी तक एकदम ऊपर एकदम नीचे इस तरह से जाएगा। कई बार लोअर सर्किट लेंगे, कई बार अपर सर्किट लेंगे। आपको हर टाइम वो, अगर वो गेंद आपने वो मिस कर दी तो आपका नुकसान होगा, और गेंद आपने मिस नहीं करी तो आपका फायदा भी होगा। तो यही सारी चीज़ें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप व्यापार करते हैं, आपको लाभ हो। धन्यवाद, वीडियो देखिए इसके लिए, नमस्कार।